हमारी दुनिया ना बहुत उलझी हुई है। पर क्या हो अगर इसे समझने के लिए हमारे पास एक नक्शा हो। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान असल में यही काम करता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कार्टोग्राफर या नक्शा बनाने वाले की तरह सोचकर हम अपने समाज को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, समाज में तनाव बढ़ रहा है और हमारे प्लैनेट पर भी इन्वायरमेंटल प्रेशर है। तो सवाल ये उठता है कि इस सब के बीच हम अपना रास्ता ढूंढे तो ढूंढे कैसे? देखिए, अगर हमें शांति से रहना है और इस खूबसूरत ग्रह को बचाना है तो सबसे पहले हमें मानव समाज को ही समझना होगा। और बस यही तो सोशल साइंस का कोर है, उसका सार है। ठीक है, बात तो समझ में आ गई कि मानव समाज को समझना है, पर ये इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है कि शुरुआत कहाँ से करें, पहला कदम क्या हो। तो चलिए इसे ना एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल चीज से समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए कि आप किसी एकदम अनजान शहर में हैं और आपको कहीं पहुंचना है। सबसे पहली चीज क्या काम आएगी? जाहिर है उस शहर का नक्शा, है ना? सोशल साइंस भी हमारे समाज के लिए कुछ ऐसा ही काम करता है, एक गाइड की तरह, एक मैप की तरह। अच्छा, तो हर नक्शे की ना अपनी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, एक अपनी जुबान होती है। और ये जुबान बस 3 बेसिक चीजों पर टिकी है: दूरी, दिशा और प्रतीक या सिंबल्स। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है दूरी, जिसे मैप पर स्केल या पैमाने से दिखाया जाता है। मतलब ये हमें बताता है कि कैसे एक बहुत बड़े से इलाके को कागज के एक छोटे से टुकड़े पर फिट किया गया है। जैसे हो सकता है कि नक्शे पर जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो असल में जमीन पर 500 मीटर या उससे भी ज्यादा हो। फिर आता है दूसरा एलिमेंट, दिशा। अब हर नक्शे में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशाएं तो होती ही हैं। इनसे ही तो पता चलता है कि कौन सी जगह किस तरफ है और हमें जाना किधर है। और तीसरा और आखिरी एलिमेंट है प्रतीक यानी सिंबल्स। भाई जाहिर सी बात है, एक नक्शे पर हर सड़क, नदी या बिल्डिंग को जैसा का तैसा बनाना तो पॉसिबल नहीं है, है ना? इसीलिए हम छोटे छोटे स्टैंडर्ड साइंस का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता यह है कि कम जगह में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। चलिए, एक शहर का नक्शा बनाना तो समझ में आता है, पर पूरी पृथ्वी का क्या, जो कि गोल है, एक स्फीयर है, उसका नक्शा कैसे बनता है? और उससे भी बड़ा सवाल, हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी जगह का एकदम एग्जैक्ट सटीक पता कैसे बता सकते हैं? इसे समझने के लिए ना एक चेस बोर्ड, एक शतरंज की बिसात इमेजिन कीजिए। किसी भी स्क्वायर तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? बस उसका कॉलम और रो नंबर, है ना? ठीक इसी तरह पृथ्वी पर किसी भी जगह का पता लगाने के लिए भी कुछ ऐसी ही ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो इस ग्रिड का पहला हिस्सा है अक्षांश, जिसे हम लैटिट्यूड भी कहते हैं। ये बेसिकली पृथ्वी पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींची गई इमेजिनरी लेटी हुई लाइंस हैं। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होती है और फिर जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हैं इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और दूसरा हिस्सा है देशांतर यानी लॉन्जिट्यूड। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने वाली इमेजिनरी खड़ी रेखाएं हैं। इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब 0 डिग्री, उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन या प्रमुख याम्योत्तर, और इसी से ईस्ट या वेस्ट की दूरी नापी जाती है। तो जब ये लेटी हुई और खड़ी रेखाएं यानी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड एक दूसरे को काटती हैं तो पूरी पृथ्वी पर एक जाल, एक ग्रिड सा बन जाता है। और इसी ग्रिड की मदद से हम पृथ्वी पर किसी भी जगह को उसका एक यूनिक एड्रेस दे सकते हैं, बिल्कुल शतरंज की बिसात की तरह। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये सिर्फ हमें जगह के बारे में नहीं बताता, ये हमें समय के बारे में भी बताता है। जी हाँ, सही सुना, लोकेशन और टाइम ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हर एक घंटे में ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूम जाती है। और बस यही सिंपल सा मैथ दुनिया के 24 अलग अलग टाइम जोन्स का आधार है। अब हम सब ने लंदन के ग्रेनिच मेरिडियन के बारे में तो सुना ही है, जिसे 1884 में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया था। पर क्या ये पता है कि सदियों पहले भारत का अपना एक प्राइम मेरिडियन था,
जी हाँ, ये उज्जैन शहर से होके गुजरता था और इसे मध्य रेखा के नाम से जाना जाता था। और उज्जैन का ये महत्व कोई कोइंसिडेंस नहीं था। हमारे सोर्स मटेरियल में भी जिक्र है कि उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वराहमिहिर भी यहीं रहे और अपना कार्य किया। इससे हमारी ज्ञान परंपरा की गहराई का पता चलता है। तो हमने ये देखा कि कैसे एक नक्शा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करके हमारी दुनिया को सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि टाइम के हिसाब से भी समझने में मदद करता है। ये वाकई एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन ये सिर्फ एक टूल है। ज्योग्राफी और उसके नक्शे असल में सोशल साइंस के पूरे टूल किट का बस सिर्फ एक टूल है। समाज को पूरी तरह से समझने के लिए हमें और भी कई टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो इस टूल किट में और क्या-क्या है? ज्योग्राफी के अलावा इसमें है हिस्ट्री, जो हमें बताता है कि इस नक्शे का अतीत क्या है, ये लकीरें आखिर खिंची कैसे, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। फिर आती है कल्चर यानी संस्कृति, जो इस नक्शे को मतलब देती है, कहानियां देती है। गवर्नेंस या शासन व्यवस्था वो नियम और बॉर्डर तय करती है जो इस नक्शे पर खींचे जाते हैं। और इकोनॉमिक्स वो उन ट्रेड रूट्स और रिसोर्सेज के फ्लो को समझाता है जो इस नक्शे पर दौड़ते हैं। जब हम इन सभी लेयर्स को एक साथ रखते हैं ना, तब जाकर समाज की एक पूरी कंप्लीट पिक्चर बनती है। तो आखिर में बात यह है कि सोशल साइंस का काम सिर्फ जवाब देना नहीं है, इसका असली काम है हमें सही सवाल पूछना सिखाना। हमारे आज के बारे में सवाल, हमारे कल के बारे में सवाल और उस भविष्य के बारे में जिसे हम सब मिलकर बनाना चाहते हैं। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हमारे पास समाज को इतनी गहराई से समझने के ये सारे टूल्स हैं, तो फिर हम सब मिलकर दुनिया के इस नक्शे पर कैसा भविष्य बनाएंगे?